परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस थाना सत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ चंद्रायण प्रथम गुरुदेव को अंग लिखित। गुरुदेव का अंग चंद्रायण में लिखा है। स्तुति कर रहे रमती तिरा में गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सतगुरु शरणे आय काज कर लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह तज दीजिए। गुरु उचिरे मुख बेन हृदय धर राखिए। परिहार राम चरण मुख राम ऋण दिन भाकिए। महाराज में सदगुरु शरणे आय काज कर ली। अपना मिनखा देई का कार्य सबसे मुख्य कार्य मिनखा देई का क्या है? परम पद की प्राप्ति करना, आनंद पद की प्राप्ति करना, जन्म और मरण से रहित। ये मुख्य कार्य सद्गुरु के शरण में ही हो सकता। सद्गुरु के अलावा 6 हदगुरु है, उन हदगुरु की शरण लोगे तो ये कार्य संभव नहीं है। केवल एक 7वें सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो 7वें सद्गुरु की शरण जब अपन ले लेते हैं, अपना निजमन ले जाकर सद्गुरु को सौंप देते हैं तो सद्गुरु का निजमन रीत जाता और तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई निज नाम जागे सिस्तन नमाए। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई। बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। इस प्रकार से जिस गट के अंदर निज नाम प्रकट हो जाता है, सतनाम प्रकट हो जाता है, कुदरत कला नेंचर प्रकट हो जाता है, उसी गट की बलिहारी है और वो सद्गुरु की दया कृपा मेहर के बिना प्रकट होता नहीं। तो सतगुरु शरणे आय काज कर लीजिए, यही सतगुरु की शरण है। सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर जो जागृत हो जाता है वही सच्चे सद्गुरु की शरण है, वही आत्मा का सद्गुरु है। उसकी शरण में जब चले गए, काम क्रोध मद लोभ मोह तज दीजिए। महाराज हमारे काम क्रोध लोभ और मोह तज दीजिए। तज देने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही छूट जाता। वो सद्गुरु की शरण का पराक्रम कि जैसे ही सद्गुरु की शरण ली, केवल ज्ञान घट के भीतर जागृत हुआ तो महाराज फरमा रहे हैं कि साथ शील दया संतोष सब उसके साथ गिफ्ट में आता, स्वतः आता।
साथ में आता। जैसे ही सब अच्छे अंग लक्षण आए और काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब चले जाते, कोई भी टिक नहीं पाता। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर रात्रि रूपी अंधकार नहीं टिक पाता, उसी प्रकार से शांतशील, दया और संतोष के निज नाम के साथ आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चले ही जाते हैं। छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः ही छूट जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ तज दीजिए, गुरु उचरे मुख बेन हृदय धर राखिए। महाराज में जो सदगुरु ने अपने अनुभव के वचनों का वाणी के माध्यम से उच्चारण किया है, उनकी ऐसी अनुभव की वाणी के वचनों को हृदय में धारण करके अपने हृदय पटल पर अंकित कर लो, हृदय की पाटी के ऊपर लिख लो। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल नहीं देना, उसको हृदयस्थ कर लेना, भीतर के अंदर इनको धारण कर लेना। उचरे मुख बेण हृदय दर राखी, इतने सारे वचनों का जो सदगुरु ने उच्चारण किया है वो किसके लिए किया है कि इन सब वचनों को आप हृदयस्थ कर लो, अपने हृदय के भीतर इन सब वचनों का गुंजार होती रहे, इन सब वचन चलते रहे, इन सब वचनों का विचार बारंबार अपने को आता रहे। जितना बारंबार विचार सदगुरु के अणवे की वाणी के शब्दों का आएगा तो महाराज फरमाने कि उन सब से अपने को भजन की वृत्ति बनेगी चित्त के अंदर, और भजन की रीत बनेगी गट के अंदर। जितना ज़्यादा सत्संग करेंगे उतनी ज़्यादा भजन की प्रेरणा अपने गट के भीतर प्राप्त होगी, और भजन की लगन, चेष्टा, प्रेरणा से ही परम पद प्राप्त होता है, उसके बिना प्राप्त नहीं होता। परिहां राम चरण मुख राम रेण दिन भाकिए। और क्या करिए, इस प्रकार से सदगुरु के वचनों का हृदयस्थ कर लो। सदगुरु क्या वचन कहते हैं? सभी साथियों में एक ही वचन कहते हैं, दूसरा तो कोई कहते ही नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरी आई, ऐसे ही कहते बस, दूसरी तो और कोई बातें ही नहीं बताते। इतनी सारी बड़ी वाणी है, इस पूरी वाणी के अंदर सब शाखों में एक ही बात, दूसरी और कोई बात ही नहीं है। परिहां रामचरण मुख राम रण दिन भाकिए, रात और दिन राम राम का उच्चारण करने की बात ही बताइए, दूसरी और कोई बात नहीं बताई। राम के बिना सब आन बताया। बरम करम दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो जो भी कर्मों को उपाने का उपाय करते हैं उन सबको छोड़कर एक राम नाम का ही सुमरन करने की बात सदगुरुदेव बताते हैं। परिहा रामचरण मुख राम ऋण दिन भाकिए, ये कर्मों को काट देने की मशीन है। इस प्रकार से दुधारी तटवार है, ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, से सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या युग माई। इस युग के अंदर सदगुरु ने मुझे उतारा इस ने अंचर के साथ, इस खांडे के साथ, जो पाप को भी काट देता है, पुण्य को भी काट देता है, दोनों तरफ इसकी धार है। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। पाप तो बेड़ी है लोहे की और पुण्य बेड़ी है सोने की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी, अब किसी भी धातु की उससे क्या फर्क पड़ता, बंधन तो बंधन ही है। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जब तक बंधन बना रहता है तब तक ये जीव जन्म और मरण में आता और जाता रहता है, जब तक बंधन नहीं छूट जाए तब तक ये जाता और आता रहेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाने परिहा रामचरण मुख राम ऋण दिन बाकी, रात दिन राम राम का उच्चारण अपने मुखारबिंद से रसना से करते रहो। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। सतगुरु सिरजन हार जिनु शिर नाइये, चरना मत चित सीत चितलाय सीत नित पाइये, अज्ञा आनंद होय कर्म सब ढाइये, परिहां राम चरण कर जोड़ काल मिट जाइए। क्या फरमा रहे दूसरी साथ में महाराज, दूसरे चंद्रायणा में क्या फरमा रहे कि सदगुरु सृजनहार जिनु शिर नाई। ऐसे सदगुरु जो है स्वयं सृजनहार के ही रूप है। राम जी में और सदगुरु में कोई भेद नहीं है। आप उनके अंदर भेद कर दोगे, आप उनके अंदर अंतर रखोगे तो महाराज हमारे केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। आप सदगुरु को सामान्य मनुष्य समझ लोगे तो ऐसी उनकी कृपा बनने वाली नहीं। वो स्वयं राम जी के ही रूप है, सृजनहार के ही रूप है, परमात्मा रूप ही समझे, आप उन्हें राम रूप ही समझे और उनकी वाणी को भगवत वचन समझे, और भगवत वचन समझकर उन सब वाणी के ऊपर पूर्णतया विश्वास करें, नैचा करें, प्रतीति करें, दृढ़ता करें।
जितना ज़्यादा वचनों पर विश्वास होगा उतना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। विश्वास के बिना फल प्राप्त होने वाला नहीं, नैचे के बिना, प्रतीति के बिना फल प्राप्त होने वाला नहीं। तो सद्गुरु सृजनहार जिनु सिर नहीं है, वो सद्गुरु जो है स्वयं सृजनहार परमात्मा नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आए सद्गुरु के रूप में, उन्हें आप नितपत शीश नवाओ और चरणामत चित लाय शीत नित पाइए। उनका चरणामत और उनकी शीत प्रसादी रात दिन हमेशा प्राप्त करो। तो उनका चरणामत क्या है? उनका जो ज्ञान के चरण है वो सारा चरणामृत है, और उनके अणवे के वचन है यही उनकी जूठन है, शीत प्रसादी है। उनके मुखारबिंद से निकला, जो मुख से निकला वो जूठा हो गया, तो ये शीत प्रसादी। तो महाराज में अणवे के वचन और ये इनके चरण, गद्य पद्य कवित्व चंद्रायना जो भी सब चीज़ें हैं, ये सब महाराज माने कि इनका रोज प्रसाद पाओ, रोज उनकी अणवे की वाणी को खोलो और रोज इनका चरणामत और शीत प्रसादी पाओ। चरणामत चित्त लाए, चित्त में लाओ चरणामत को, इनके चरणों को कहाँ लाओ? चित्त में बसा लो। हाँ, घट में, चित्त के अंदर, यानी चेता जो है सदगुरु के अणवे के वचनों में। चरणामत चित्त लाए शीत नित पाई, और शीत प्रसादी हमेशा प्राप्त करो उनकी। आज्ञा आनंद हो ये कर्म सब ढाई। महाराज में जब सदगुरु की आज्ञा हो जाएगी, आज्ञा का क्या तात्पर्य? आपको भजन का भेद दे देंगे, वो आज्ञा देते ना कि आप कंठ पे ध्यान रखना, वो आज्ञा। तो सदगुरु जब आपको इस प्रकार से भजन का भेद बता देंगे, मतलब आज्ञा देते ही आनंद होई, आज्ञा आनंद होई। सदगुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई, भजन का भेद दे दिया सदगुरु ने। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो आज्ञा आनंद हुई। जैसे ही सदगुरु ने आपको आज्ञा दी भजन करने की, भेद बता दिया भजन करने का, रहस्य की जानकारी बता दी, भजन की विधि बता दी, तरीका बता दिया, तो महाराज हमारे कि उनके वचनों के द्वारा ली गई आज्ञा से, भजन की आज्ञा से आनंद होई, आपके घट के भीतर आनंद प्रस्फुरित हो जाएगा। या सदगुरु की पारखा मिलता ही शिष्य में शायब प्रकटया। भाई जो जैसे ही शिष्य मिलता है सदगुरु से, तो उनके शायब जो है घट में प्रकट जाते हैं। तो आज्ञा आनंद होए कर्म सब ढाइए। इस प्रकार से जब आज्ञा हो जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा, तभी सब प्रकार के कर्मों का खात्मा होगा। संचित कर्मों का खात्मा तो निज नाम के बिना हो ही नहीं सकता। और प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है, और नए क्रियमान कर्म बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ऐसा निज नाम का आनंद आता है। परिहा राम चरण कर जोड़, काल मिट जाइए। इस प्रकार से महाराज माने कि हाथों को आप जो है सदगुरु के ज्ञान के समक्ष जोड़े रखो, यानी सदगुरु के ज्ञान से जुड़े रहो, तो महाराज माने आपका काल मिट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाओगे, चौथे लोक के वासी हो जाओगे, परम पद प्राप्त हो जाएगा। दुखी जीव बेहाल जगत की जाड़ रे, संत चरण के शरण करी प्रतिपाल रे, शीतल किया सुभाव धर्या कर शीश रे, परिहा राम चरण निज नाम दिया बख्शीश रे। दुखी जीव बेहाल जगत की जाल रे। महाराज हमारे कि जगत की ज्वाला के अंदर सबको तीनों प्रकार के ताप सता रहे हैं, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। सभी जीव इस त्रिविध ताप के अंदर जल रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। दुखी जीव बेहाल जगत की जाल रे। जगत की ज्वाला के अंदर, जम की ज्वाला के अंदर, झम की जेल के अंदर, तीनों लोगों की ऐसी जेल है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 84 लाख जीव बंधे हुए इस हद में, इस मर्यादा में। तो दुखी जीव बेहाल जगत की जाल रे। ये जगत की ज्वाला के अंदर सभी जीव जल रहे हैं। संत चरण की शरण करी प्रतिपाल रे। और जिन्होंने संतों के चरणों की शरण ले ली, संतों के ज्ञान की शरण ले ली, वो बच जाते हैं। इन तीनों प्रकार के ताप उनके मिट जाते हैं, त्रिविध ताप मिट जाते हैं, शरीर के, आत्मा के, मन के सब ताप मिट जाते हैं। शीतल किया सुभाव धर्या कर शीश रे।
महाराज हमारे कि सदगुरु क्या करते हैं, आपको शीतल कर देते हैं, आपका स्वभाव के अंदर शीतलता आ जाती है पहले से, और अब में देखो अंतर, कितना अंतर आ गया। स्वभाव पहले कैसा था, जब भजन नहीं करते थे, जब निज नाम जागृत नहीं हुआ था, और फिर निज नाम जागृत होने के बाद देखो कितना परिवर्तन आ गया, कितना स्वभाव कितना बदल गया, शीतल किया स्वभाव। ऐसा सदगुरु ने मेहर की, कृपा की, दया की कि धर्या कर शीश रे, उन्होंने अपने दोनों हस्त, वरद हस्त शिष्य के शीश के ऊपर धर दिए, हाथ रख दिया, तो हाथ रख दिया तो उनकी कृपा हो गई, कृपा हो गई तो निज नाम प्राप्त हो गया। तो शीतल किया स्वभाव धर्या कर शीश रे, परिहा राम चरण निज नाम दिया बख्शीश रे। और क्या किया उन्होंने, महाराज फरमाने कि निज नाम बख्शीश कर दिया हमको, जो बावने बारे की चीज़ है। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्थो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ऐसा निज नाम बख्शिश कर दिया जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसा निज नाम बख्शिश कर दिया जो अनिर्वचनीय है, वचनों के अंदर कह कर नहीं बता सकते, जो इंद्रियातीत है, जो गुणातीत है, जो पाप पुण्य से रहित है, जो भरम कर्म से रहित है। ऐसे निज नाम को सदगुरु ने हमको बख्शिश किया। सदगुरु के सिवाय और कोई दूसरे नहीं है कि जो ऐसे निज नाम को बताने वाले मिलते। ऐसे पहुँचे हुए पूरे सदगुरु मिलते तभी निज नाम प्राप्त होता है, इसके बिना नहीं होता। परिहा राम चरण निज नाम दिया बख्शीश रे, ऐसा निज नाम उन्होंने बख्शिश किया जो 52 अक्षरों के अंदर मुखारबिंद से उच्चारण करने में नहीं आता। जी हाँ, जे रूप गुरुदेव बण्या भव सिंधु में, राम चरण शिष्य पार करे एक पलक में, नाव छांड संसार बह गया धार रे, परिहान जिन पाया गुरु ज्ञान पहुँचिया पार रे। महाराज फरमाने हैं कि जो गुरुदेव है हमारे कृपाराम जी, गुरुदेव का अंग है। और कौन लिख रहे, रामचरण जी महाराज लिख रहे। तो किन के लिए लिख रहे, कृपाराम जी के लिए लिख रहे कि जी हाँ, जे रूप गुरुदेव बढ़िया भव सिंधु में, इस भव सागर के अंदर कृपाराम जी महाराज नित्य अवतार के रूप में जहाज के रूप में अवतरित हुए हैं। जहाज रूप गुरुदेव बढ़िया भव सिंधु, इस भव सागर से पार लगाने के लिए आए वो। और रामचरण शिष्य पार करे एक पलक में, उनकी सामर्थ्य देखो, समर्था ही देखो, कृपा देखो, करुणा देखो, दया देखो कि एक पल के अंदर पार कर देते हैं शिष्य, एक पल में, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार, जिस दिन सुसुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। इस प्रकार से एक दो पल के अंदर ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसा दृष्टिपात कर देते हैं, ऐसा अपने औरों का प्रभाव कर देते कि रामचरण शिष्य पार करे एक पलक में, एक पलक के अंदर पार कर देते हैं। नाम छांड संसार बह गया धार रे, ऐसे सदगुरु रूपी जिहाज को, ऐसे सदगुरु रूपी नाव नौका को, ऐसे सदगुरु ने जो नाम बख्शिश किया है, इस नाम को छोड़कर संसार जो है पूरा 84 की धार में बह रहा है, काली धार में डूब रहा है, बूढ़ रहा है। परिहा जिन पाया गुरु ज्ञान पहुँचिया पार, जिसको सदगुरु से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, वही जो है इस भवसागर से पार हुआ है, इस त्रिलोकी से पार हुआ है, चौथे लोक का वासी, संतों के देश का वासी, रामजनों के देश का वासी हो गया। नहीं तो 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भवत्रासा। इस प्रकार से महाराज ने गुरुदेव का अंग संपूर्ण किया चंद्रायणा के अंदर। अत चंद्रायणा सुमरण का अंग लिखे। अब महाराज सुमरण के अंग की बात बता रहे हैं कि सुमरण कैसे किया जाता है। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। राम नाम को ध्यान सदा उर धार रे, काम क्रोध मद लोभ चार रिपु मार रे। पकड़ शील संतोष दोष सब त्यागिए,
परिहा राम चरण पछ साधि भजन सुन लागिए। मतलब सुमरण के अंग के माध्यम से बता रहे कि राम नाम को ध्यान सदा और धार, ये राम नाम का ध्यान हमेशा हृदय के अंदर धार के रखें। कि राम नाम का सुमरण करना है, ऐसी बात आपके हृदय के अंदर गांठ बांध लो। इस राम नाम के अलावा दूसरा और कोई संगी साथी है नहीं, कोई बचाने वाला है नहीं। जिन्होंने गर्भवास में रक्षा की, पूरी जिंदगी रिजक पहुँचाई और अंतकाल में भी वही सहायता करने वाले, ऐसे राम नाम के ध्यान का हृदय के अंदर गांठ बांधो। हृदय से प्रेम के साथ, प्रीत के साथ ऐसे राम नाम का उच्चारण करो। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम रीत। तो राम नाम को ध्यान सदा और धार रे, काम क्रोध मद लोभ चार रिपु मार रे। इस प्रकार से आप राम नाम का ध्यान हमेशा हृदय में धरते रहोगे। वो ब्रह्म का विचार आपके गट के भीतर चलता रहेगा, ज्ञान का प्रकाश आपके गट के भीतर रहेगा। तो ये काम क्रोध मद लोभ ये सब शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते। शत्रु कब प्रवेश करते? अंधेरे में, रात्रि में। लेकिन जब गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा गट के भीतर। कितना उजाला? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। इस प्रकार से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जब गट के भीतर हो जाता तो क्या ताकत है काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, कि ये चारों शत्रु, चारों चोर घुस जाए। दिन के उजाले में चोर नहीं घुसते, रात में चोर घुसते। यूं से सुना खेत को मिरग ढोर चढ़ जाए, भजन रुखाड़ो जहाँ रहे, मरग ढोर नहीं खाए। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। इस प्रकार से महाराज हमारे काम क्रोध मद लोभ चार रिपु मार रहे। चारों रिपु यानी चारों शत्रुओं को मारना है। तो एक राम नाम के ज्ञान का प्रकाश आपके गट के भीतर प्रज्वलित हो जाएगा, तभी ये शत्रु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पकड़शील संतोष दोष सब त्यागी। महाराज में जितने भी खोटी चीज़ें हैं, खोटे दोष है, खराब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर शील और संतोष को पकड़ो। तो पकड़ना अपने हाथ की बात नहीं है, आसान नहीं है पकड़ना कोई चीज़ कि अपन पकड़ ले। हाँ, नहीं पकड़ सकते नहीं है अपन। वो तो नाम और निज नाम में सामर्थ्य है, सदगुरु की मेहर में सामर्थ्य है कि वो स्वतः ही आ जाती है। शील संतोष कोटि जतन लग जापता, पाँच बस नहीं हो। लिव ला गया सुखराम के, सहजाई सब कसो। जब निज नाम की लिव लग जाती है तो किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं। सब स्वतः ही मर जाते, स्वतः ही पकड़ में आ जाते, सब छूट जाते। परिहा राम चरण पच साधि भजन सुन लागिए। इस प्रकार से महाराज माने कि भजन से लग जाओ, सब काम हो जाएगा और पचाई सब छोड़ दो। भजन किया भय जाय भरम नाना रहे, लहे अगम का भेद शब्द साची कहे। नहीं आवे परतीत श्रुति को जो रे, परिहा राम चरण सत्य राम हृदय बिच पोये रे। महाराज हमारे कि भजन किया भय जाए भरम ना रहे। भजन में जोश है, भजन में ताकत है, भजन में आत्मबल है। जो भजन करता है, प्रभु का नाम लेता है, वो नाम कितना शक्तिशाली है। जितने शक्तिशाली प्रभु है उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली उनका नाम है। नाम में इतनी सामर्थ्य कि संसार का कार्य भी आप किसी का नाम ले लो शक्तिशाली पुरुष का तो काम हो जाता। कि उन्होंने बताया आपका तो वो फटाफट हाँ ठीक है आ जाओ काम कर देते। तो आप तो राम जी, समर्थ राम जी का नाम ले रहे, फिर क्यों नहीं होगा सारा काम। भजन किया भय जाए भरम ना रहे। ऐसे समर्थ राम जी का नाम जब लेते तो सब प्रकार का भय मिट जाता और सब प्रकार के भरम मिट जाते हैं। और लहे अगम का भेद शब्द सांची कहे। मास में इस नाम के अंदर ही अगम का भेद है, अगम पद प्राप्ति का भेद है। जो इस प्रकार से सद्गुरु से अगम पद प्राप्ति का भेद ले लेता है तो उसे अगम पद प्राप्त हो जाता है। नहीं आवे प्रतीत सुरती गूंजो ये रे। यदि हमारे प्रतीत नहीं आवे, विश्वास नहीं आवे, तो श्रुति को देख ले। श्रुति के अंदर ये सब बातें लिखी हुई है। परिहा राम चरण सत्य राम हृदय बिच पोये रे।
इसलिए महाराज मैंने कि ये सतराम जी को हृदय के बीच में पोलो। सतराम जी कौन है? एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। जो चौथे राम जी है वो सतराम जी। ऐसे सतराम जी को हृदय के बीच में पोलो। रसना रटन लगाए ध्यान हृदय धरो, जीवा सब निर्बेर दुविध्या परिहरो, गहो साच विश्वास कुबुधि कुमारिये, परिहां राम चरण नरदेह इसी विधि तारिये। इस नरदेही को कैसे पार लगाओगे? नरदेही में आए तो पार लगा लीजिए इस प्रकार से कि रसना रटन लगाए ध्यान हृदय धरो। रटना रसना से रटना करो और ध्यान का रखो हृदय कमल पर। पहले तो कंठ कमल पर रखो, जहाँ पर कंठ कमल पर रखने से नाम जागृत हो जाता है। फिर हृदय कमल पर जब शब्द आ जाए तो हृदय कमल पर ध्यान रखो। यहाँ पर हृदय कमल पर प्रेम का प्रकाश होता, प्रेम उमड़ उमड़ कराता। और सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को हुई। सहज सहज के अंदर ऐसी लीव लगी रहती है, तार परमात्मा से जुड़ा रहता है हृदय स्थान से, प्रेम उमड़ उमड़ कर आता रहता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता। तो रसना रटन लगाए ध्यान हृदय धरो, और जीवा सब निर्भेर दुविध्या परिहरो। मतलब प्राणी मात्र के अंदर किसी से बेर मत करो, सबके साथ सबका भलाई विचार। जीवा सब निर्भेर दुविध्या पर हरो, सबके अंदर दुविधा को मिटाओ कि ये दूसरा है, दूसरा कोई नहीं है, सब में एक ही परमात्मा की आत्मा है, चेतनता है, दूसरा और कोई। सबको राम रूप ही समझो, सबको परमात्मा रूप ही समझो, और सबको परमात्मा रूप समझते हुए आपसे जो बन पड़े वो सेवा उनके लिए आप कर दो। जीवा सब निर्भेर दुविध्या परिहरो, गहो साच विश्वास कुबुधि को मारिये। और अपने अंदर जो कुबुधि भरी हुई है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा की कुबुधि है, इसे आप मारो और गहो साच विश्वास। इस प्रकार से महाराज में सतराम जी के ऊपर विश्वास रखो। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, जब तक दृढ़ता मजबूती नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। परिहां राम चरण नरदेह इसी विधि तारिये। इसी प्रकार से महाराज में नरदेह को आप तारो। मानुष देहि पाए भजत है राम को, अचल पद में आय लहे सुख धाम को। ऐसा भजन पर ताप दुख कहूँ नाही रे, परिहां राम चरण कह साच सदा सुख माही रे। मानुष देही पाए भजत है राम, जो इस मनुष्य देही को प्राप्त करके राम जी का भजन करता है, जिसकी इच्छा देवता करते हैं। क्या कहते हैं देवता कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ व्रत किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। और अब वहाँ स्वर्ग में जाके कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। क्या कारण कि मानुष देहि पाए भजत है राम को, राम जी का भजन कर ले कोई मानुष देहि प्राप्त करके, अचल पद में आय लहे सुख धाम को। ऐसे पद में चला जाएगा जहाँ से वापस चलने की आवश्यकता नहीं। वहाँ कोई कहेगा नहीं कि ये चल गया आज, यहाँ तो रोज चलते हैं, वहाँ कोई नहीं चलता, वो अचल है इसलिए उसे अचल कहते हैं। यहाँ तो सब चलते ही रहते हैं। अचल पद में आप आए लहे सुख धाम को। इस प्रकार से सुख के धाम को प्राप्त कर ले, आनंद के धाम को प्राप्त कर ले, जहाँ पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं। ऐसा भजन पर ताप दुख कहूँ नाही रे। भजन का ऐसा प्रताप है कि कहीं भी तुझे दुख नहीं होने वाला, सारे दुखों का शमन हो जाएगा, सारे दुख मिट जाएंगे। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रासने मन में।
भोग में जोत जमा। दुख कहूँ नाई रे, दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रह जाएगा। भजन का प्रताप देखो। परिहां राम चरण कहे साच सदा सुख माई रे। महाराज सच्ची कह रहे, 100% गारंटी की बात कर रहे हैं कि हमेशा भजन करेगा तो आनंद में रहेगा। जब तक आयुष्यमान कर्म बाकी रहेंगे, श्वास से बाकी रहेंगे, तब तक भी आनंद के अंदर समय व्यतीत होगा। और फिर इस शरीर की श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगी। वो आनंद शरीर से अलग है बिल्कुल, उसमें शरीर की अपेक्षा ही नहीं। ऐसा आनंद अभी जीते जी प्राप्त कर ले, ये जीवित मुक्ति है। इस प्रकार से महाराज ने ऐसा ये अंग सुमरण का बनाया। और अब नाम समर्थाई का अंग बना रहे। देखो नाम की कितनी समर्थाई, नाम कितना पराक्रमशाली है, कितना मजबूत है, कितना पेक है। आभा केरी छहा सीत का कोट रे, ओस नीर यूं जान आन की ओट रे। ज्ञान भाण मारुत उदय उड़ जाए रे, परिहां राम चरण भज राम सबल शरणाए रे। इसीलिए महाराज तुम्हारे सबको छोड़कर राम जी का भजन करो। ये राम जी का नाम जो है सबल का शरणा है, सर्वसमर्थ का शरणा है, सबसे श्रेष्ठ का शरणा है, सबसे नीके का शरणा है, सबसे ऊंचे का शरणा है। इससे ऊंचा और कोई है ही नहीं। बाकी दूसरे राम जी के बिना कैसे हैं बता रहे हैं। आभा केरी छाह सीत का कोट रे। अरे भाई बादलों की छाह है, वो कितनी देर रहती है। जैसे ही हवा चले और वो बादलों की छाह तो फुर हो जाती है, चली जाती है। वो कितनी देर आप उसका सुख ले सकते हैं बादलों की छाह का। तो बाकी राम जी के बिना जितने भी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले हैं, वो सब किसके प्रकार है। आभा केरी छाह सीत का कोट रे। शीत का कोट यानी धुएं का कोट। तो धुएं के कोट में क्या रक्षा होगी, कुछ भी नहीं होने वाला। ओस नीर यूं जान आन की ओट रे। आन की ओट क्या, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति का जो उपाय करते हैं, जो उपाय बताते हैं, उन सब की जो है ओस नीर यूं जान, ओस के नीर की तरह, ओस के पानी की तरह है। थोड़ी सी देर सुख मिलता है और फिर वो जैसे ही सूर्य उदय होता है और ओस का पानी पूर हो जाता है, ऐसे वो सुख दुख में बदलते देर नहीं लगती। कुछ न कुछ दुख उपजता ही रहता है। सुख प्राप्ति का चाहते हैं सुख प्राप्ति, लेकिन सुख मिलता नहीं। ओस नीर यू जान आन की ओट रे, ज्ञान बाण मारुत उदय उड़ जाए रे। महाराज हमारे की इस प्रकार से जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता तो इन सब का जो आसरा होता है छूट जाता है। आन का आसरा छूट जाता है और एक राम जी का आसरा रह जाता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर ओस का पानी उड़ जाता, उसी प्रकार से घट के भीतर ज्ञान का सूर्य, राम जी के नाम का सूर्य, निज नाम का सूर्य जब उदय हो जाता है तो माया मोह भरम की रजनी विलायमान हो जाती है। ज्ञान ऐसो यो संसार, झिलमिल झिलमिल हो ही रहे, जाता लगे न बार। इसको जाते हुए समय नहीं लगता। तो ज्ञान भाण मारुत उदय उड़ जाए रे। पवन चलता है तो उड़ जाती है, ज्ञान उदय होता है तो सारे भ्रम उड़ जाते हैं, भ्रम नहीं टिक पाते। सूर्य उदय होते ही रात्रि रूपी अंधकार नहीं टिक पाता। परिहां राम चरण भज राम सबल शरणाए रे। ये सबल का शरणा ले रे, बाकी सबको छोड़कर। निर्धारा आधार सकल शिर ताज है, अनाथों के नाथ गरीब निवाज है। अंत काल की बार छुड़ावे काल सो, परिहां राम चरण भज राम बहुत खुशियाल सू। महाराज निर्धारा आधार है, सकल सिर ताज है। वो महाराज माने कि राम जी निराधार है, लेकिन सबके वो आधार, सब उसी के सब उसी से शक्ति प्राप्त करते। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो राम जी से शक्ति प्राप्त करके प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने भी 4 वेदों का उच्चारण किया तो परमात्मा ने उनको ऐसी शक्ति दी, तब उच्चारण किया, नहीं तो नहीं कर पाते।
और पृथ्वी पे टिकी हुई तो वो सत के आधार से टिकी हुई है, इसके बिना नहीं टिक सकती। निर्धारा आधार शकल सिर ताज है, सबके ऊपर सिर ताज है। भगवान शंकर भी उनको उच्चारण कर रहे हैं, शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना सब, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोई राम सुनो सुखदेवा, गर्भवास में लाग्यो से। तो निर्धारा आधार सकल शिर ताज है, अनाथों के नाथ गिरीब निवाज है। वो अनाथों के नाथ है और सबका प्रतिपाल करने वाले, सब गरीबों को निवासते हैं। गरीब निवाज विड़दे वाको, धिंग निवाज नहीं हो, धिंगों को नहीं निवासते, गरीबों को निवासते, दासों को निवासते। अंत काल की बार छुड़ावे काल सू, अंत समय में काल से बचाने वाले वही जिसने राम जी का सुमरण किया। अजामेल जैसा पापी से पापी था, ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन विषय विकारों की वजह से ऐसा स्थिति हो गई और उसने अपने पुत्र का नाम राम नारायण रखा। तो अंतकाल में अपने पुत्र को पुकारने के लिए उसने नाम लिया, लेकिन उसमें भी राम का नाम आ गया और वो जम के दूत भाग गए और परमात्मा के पार्षद लेने आ गए। अंतकाल की बार चुड़ावे काल सू, परिहां राम चरण भज राम बहुत खुशियाल सू। इसीलिए महाराज मैं राम जी का भजन बड़ी खुशी के साथ करूँ, बड़े प्रेम के साथ करूँ, बड़े उल्लास के साथ करूँ, बड़े आनंद के साथ करूँ कि ये राम जी का नाम जो अपन ले रहे हैं, नाम बड़ा समर्थ है, ऐसा समझ के करो, ऐसा जान के करो कि इस नाम के सिवाय और कोई दूसरा समर्थ है नहीं। जितनी समर्थ है नाम के अंदर है और किसी कार्य में नहीं। और इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ करनी राम जी के नाम का सुमरण है, इसके सिवाय और कोई दूसरी करनी श्रेष्ठ है नहीं। अनाथों के नाथ निरंजन राम जी, निस्वासर रटिताए और तजे काम जी। तब ही होय जे पार धार तज गंदगी, परिहां राम चरण कह साच सार है बंदगी। महाराज में सच्चा सार की बात बता रहे कि भी बंदगी राम जी के नाम से करोगे वही सार की बात है। अनाथों के नाथ सृजन निरंजन राम, जो निरंजन राम जी है वो अनाथों के नाथ हैं। वो सबके प्रतिपाल करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सबको रिजक पहुंचाने वाले, सबकी सहायता करने वाले। ए कारण करुणा वरुणालय, निस्वासर रटिताएं और तज काम जी। अब रात दिन आप उसे ही रटो, दूसरे सारे कामों को छोड़कर। तब ही होए जे पार धार तज गंदगी, तभी पार होगी। क्या फरमा रहे महाराज कि रात दिन जब सब कामों को छोड़कर राम जी की रटना करोगे तभी पार हो पाओ। तब ही होए जे पार धार तज गंदगी, ये जितनी भी गंदगी है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शरीर के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, संसार की विकार है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब विकारों की गंदगी को छोड़कर राम जी की बंदगी करो। परिहा राम चरण कह साच सार है बंदगी, जुग जुग ही में भई भगतन में भीड़ रे। साय करी तत्काल प्रगट्यो नीड रे, सायब सदा सुचेत दास के साच रे। परिहा राम चरण होय बेर जान उर काच रे। महाराज जुग जुग में ही भगत, भाई भगत में भी भक्तों के जुगान जुग में कितनी ही तकलीफ आई, कितने ही कष्ट आए, लेकिन जो दृढ़ रहे, मजबूत रहे, जिसने नाम का आसरा नहीं छोड़ा, साय करी तत्काल प्रकट्यो नीड, एकदम निकट होकर प्रकट गए और सहायता कर गए। जिस प्रकार से प्रहलाद जी को कितने कष्ट दिए गए, लेकिन उन्हें नाम का आसरा नहीं छोड़ा, तो खम्भ में से भी प्रकट हो गए नरसिंह अवतार धारण करके। सायब सदा सुचेत दास के साच रे। महाराज में दास की रक्षा के लिए हमेशा सायब सुचेत रहते हैं, हमेशा सब कुछ
वो देखते रहते हैं, लेकिन शिष्य के अंदर साँच होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। जो पक्का विश्वास करता है उसके पास तो आ ही जाता है। परिहां राम चरण हो ये बेर जान उर काचरे। और महाराज हमारे कि आप हृदय में राम जी के प्रति कच्चा ही रख लोगे, विश्वास नहीं करोगे, अविश्वास कर लोगे, तो महाराज हमारे की जो है वो काम नहीं सरेगा। जैसा लाभ प्राप्त होना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलेगा। राम करे नहीं साय भगत की भीर रे, तो भगत भंग होई जाए बंधे नहीं धीर रे। भगत बिचलता बिड़द भगत पछ सोई रे, परिहां राम चरण ये साखी भरे सब कोई रे। राम करे नहीं सहाय भगत की भीड़ रे। जब भगत के कष्ट पड़े और राम जी सहायता नहीं करे तो भक्ति भंग हुई जाए बंधे नहीं धीर रे, तो उसकी भक्ति भंग हो जाती, धैर्यता नहीं बंध पाती। तो उस समय में जब जो है भीड़ बढ़ती है तब भीड़ में कौन सहायता करते हैं? राम जी ही सहायता करते हैं। भगत बिचलता बिड़द भगत पछ सोई रे, क्योंकि उनका बिड़द ही ऐसा ही है। परमात्मा का बिड़द भगत वत्सल है, वो भगत की रक्षा करने वाले, भगत का प्रतिपाल करने वाले, सब प्रकार से उसको भगत को पोखने वाले। भगत बिचलता बिड़द, उनका बिड़द ही ऐसा ही, उनका स्वभाव ही ऐसा ही, उनका कार्य ही ऐसा ही। भगत पक्ष सोए रे, वो हमेशा भगत के पक्ष में ही रहते। परिहां राम चरण ये साखी भरे सब कोई रे। महाराज मारे इस प्रकार से सब ये साखी भरते हैं। सभी संत यही बात कहते हैं, सभी केवली भगवंत यही बात कहते हैं, और सभी ग्रंथों में भी यही साखी भरी है। राम नाम पर ताप सुरति करे जो ये रे, या बिन तारक नाय दूसरो को ये रे। जड तिले तिरे जल माय लिख्यो रकार रे, परिहां पाहन उतरे पार जीव क्या बार रे। क्या फरमा रहे महाराज? राम नाम प्रताप सुरति कर जो रे। ध्यान लगा कर देख राम नाम का कैसा प्रताप है। थोड़ा विचार तो कर इसके राम नाम के प्रताप के ऊपर, कितना सबल नाम है। या बिन तारक नाय दूसरों कोई रे, राम नाम के सिवाय दूसरा और कोई तारक चीज है नहीं, तारने वाला है नहीं। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो। या बिन तारक नाय दूसरों कोई रे, इसके बिना दूसरा और कोई तारने वाला नहीं। क्योंकि उभय अंकसु लिव लगे तीजी जोला खाए। ये उभय अंक रकार और मकार कैसे, जिसी से लिव लगती है और बाकी तो अन्य से जोले खा जाते। जड तिरे जल माए लिखियो रकार रे, रकार लिख के जड़ पत्थर भी तिर गए। हाँ, वो भी तिर गए पत्थर भी। पाहण परिहा पाहण उतरे पाव जीव क्या बार है। भी पत्थर भी पार उतर जाते, तो अब जीव को क्या बार लगेगी पार उतरने। इस प्रकार से जब पत्थर भी तिर जाते तो जीव क्यों नहीं तिरेंगे। इस प्रकार से महाराज ने सुमरण का अंग चंद्रायण के अंदर संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।